मित्रों, आज हम एक नए वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष में कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमने एक नया टॉपिक चुना है जिसमें हमने ये लिखा है, अंक शास्त्र के अनुसार कैसा रहेगा जीवन साथी से आपका संबंध। और इसमें हमने पुरुष और स्त्री दोनों ही मूलांकों की बात की है और उन्हीं मूलांकों के आधार पर पुरुषों का और स्त्रियों का हम व्यवहार और नेचर हम आपको बताएंगे। मित्रों, आपने प्रायः ये देखा, हालांकि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के बीच में वैमनस्यता या हल्की फुल्की नोकझोंक होना ये स्वाभाविक है, किंतु जब इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, माने ये जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो आपने महिलाओं को या पुरुषों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे आपके कौन से ऐसे नक्षत्र हैं या हमारी कुंडली का मिलान ठीक से नहीं हुआ है जिस वजह से हमारे आपके मध्य में, हमारे तुम्हारे बीच में अच्छे संबंध नहीं है। हालांकि कुंडली मिलान एक अलग समस्या है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 28 गुण होते हैं। 28 गुण में से कम 18 से ऊपर गुण मिलना चाहिए। नाड़ी और ग्रह मैत्री भी मिलना चाहिए। ये एक अलग विषय है, अगर आप लोग कहें तो दोबारा से हम ये वीडियो बना करके और हम इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन आज बात करते हैं मूलांक के आधार पर पुरुष और स्त्री जातकों का नेचर कैसा रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मूलांक के हिसाब से स्त्री और पुरुषों का गुण और दोष आदि का विश्लेषण हम प्रस्तुत यहाँ करने के लिए जा रहे हैं और इन्हीं विवरणों के आधार पर जीवन साथी का चयन आप लोगों को करना चाहिए। जिनकी शादी पहले हो चुकी है वे अपने व जीवन साथी के मूलांक के आधार पर आपसी समन्वय बनाकर रख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो आवश्यक है ही जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए भी आवश्यक है जिनका विवाह होने वाला है या जिनका विवाह हो चुका है। जिनका विवाह हो चुका है, अगर उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा है तो इन्हीं मूलांक के गुण और दोषों के आधार पर आपस में सामंजस्य बिठा करके और आगे का वैवाहिक जीवन ढंग से वो कर सकते हैं कि इस वीडियो की ये उपयोगिता है। अतः इसको आप अंत तक देखें और देखने के बाद इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करें अगर ये अच्छा लगे। ये एक विशेष टॉपिक है ज्योतिष में, ना आज तक इस संदर्भ में किसी ने चर्चा की है, न कोई अभी किसी का इस तरफ ध्यान गया है। मैं एक पहला व्यक्ति हूँ जो मूलांक के आधार पर हम पति और पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरुष मूलांक की, मतलब पुरुषों का जो मूलांक और के आधार पर उनका गुण और स्वभाव कैसा होता है। आइए बात कर लेते हैं। यदि पुरुष का मूलांक 1 हो, मूलांक के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले बहुत बार हम तमाम वीडियो हम जो बना चुके हैं मूलांक को कैसे निकालते हैं। मूलांक को कैसे निकालने के बारे में अगर आप लोगों को दोबारा फिर से जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पर हमें आप लिखें या फ़ोन करें। मूलांक 1 के जो पुरुष जातक होते हैं गंभीर होते हैं, दयालु व महत्वाकांक्षी होते हैं। ये हमेशा यही चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य इनकी बात माने। ये चाहते हैं कि इनकी पत्नी का स्वभाव, समाज में मान सम्मान हो। इन्हें अपने घर से लगाव होता है और ये अधिक समय घर पर ही बिताना पसंद करते हैं मूलांक 1 के व्यक्ति। तो जब ये घर पर ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं तो हो सकता है कि इनका जो जीवन साथी हो उसे मूलांक के आधार पर पति का साथ रहना या ज़्यादा मतलब लगाव या ज़्यादा छेड़खानी की स्थिति जो बनती है, टोका टोकी, ये उन्हें ना पसंद हो। तो स्त्री जातकों को चाहिए ये कि मूलांक 1 के, अगर आपके पति का मूलांक 1 है तो इन्हीं गुणों के आधार पर उन्हें सामंजस्य को बिठाना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 वाले पुरुष शांत स्वभाव के होते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी इनके कहे बिना ही सब कार्य कर दे। यह एक समझदार व शिष्ट पत्नी चाहते हैं। तो अगर आप महिलाओं के लिए ये एक हमारी सलाह है
कि अगर आपके पति का मूलांक 2 हो तो उनके नेचर को समझ करके और समझदारी से काम लेना चाहिए, और शिष्टता माने शिष्टता रखें और पति की भावनाओं को समझें कि वो क्या चाहते हैं, किस समय पर उन्हें क्या चाहिए। अगर ये करते रहेंगे तो आपस में सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं, यदि आपके पुरुष का मूलांक माने यदि आपके पति का मूलांक 3 हो, माने यदि अगर किसी पुरुष का मूलांक 3 हो तो उनका स्वभाव कैसा होता है। ये लोग आत्म केंद्रित व अध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं। पूजन पाठ और अध्यात्म की तरफ इन्हें ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। ये ऊंचे घराने में विवाह करते हैं, ये पत्नी का पूरा ध्यान रखते हैं। अतः जिन पुरुषों का मूलांक 3 हो उनकी पत्नियों को चाहिए ये कि ये पति की इस भावनाओं को समझें, और चूँकि इनका ऊंचे घराने में इनका विवाह होता है तो पत्नी भी पैसे वाली होती हैं, तो लिहाजा कोई भी इस तरीके की बात न करे जिसे इनके आत्मसम्मान में ठेस पहुँचे। चूँकि ये लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो अतः इन्हें इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं मूलांक 4 की। जिन व्यक्तियों का मूलांक 4 है ऐसे पुरुष दयालु व विद्रोही स्वभाव के होते हैं। एक मतलब जरा क्षणे रुष्टा वाली बात होती है कि जरा से में ये विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं, और लेकिन और जरा सी बात पर बहुत ही दयालु होते हैं। ये लोगों की कमियां निकालते रहते हैं जिसके कारण परिवार में अशांति बनी रहती है। ये चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य इनके अनुसार चले, ऐसा संभव नहीं है। तो लिहाजा परिवार के सदस्यों को, खास तौर से पत्नी को ये चाहिए कि अगर आपके पति का मूलांक 4 हो तो उनकी इस बताई हुई भावनाओं को समझें और उसी के हिसाब से ये कार्य करें। आज बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 वाले पुरुष हठ धर्मी होते हैं। हठ इनके खून में समाया होता है, लेकिन व्यवहार कुशल और मित व्ययी भी होते हैं। मित व्ययी से कभी कभी पत्नियां अगर मान लीजिए मित व्ययी नहीं हैं, खर्चीली हैं, तो इनमें आपस में बनती नहीं है। अतः मूलांक 5 वाली स्त्रियों को चाहिए, मूलांक 5 पतियों की पत्नियों को चाहिए। ऐसे कह लेते हैं कि जिन पत्नियों के पति का मूलांक 5 हो तो उनके पति मित व्ययी होते हैं। अतः उन्हें खर्च में उनके अनुसार उनकी भावनाओं को समझ करके ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मित व्ययी होते हैं। इनकी पत्नियां बन संवर कर रहें, यही ये चाहते हैं। अपने बच्चों से लगाव भी न ये होता है, खुलकर खर्च करने वाले भी होते हैं, लेकिन कब, जब इन्हें आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 के जो पुरुष हैं ये लोग विलासी किस्म के होते हैं। भोग विलास बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद होता है, ईमानदार होते हैं, स्वभाव इनका मधुर होता है। ये चाहते हैं कि इनकी पत्नी ऐसी हो जिस पर ये गर्व कर सकें। ये घर परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। अतः मित्रों, अगर स्त्री जातकों से हमारा अनुरोध है कि अगर आपके पति का मूलांक 6 हो तो ये जो गुण हम बता रहे हैं इसके हिसाब से चलें तो कभी भी आपस में मतभेद की स्थिति नहीं पैदा होती है। बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 वाले पुरुष जो है दार्शनिक होते हैं, भावुक व पराविज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। बात बात पर ये दर्शन की बात करते हैं, जिससे इनकी पत्नियों को एक उलझन की स्थिति पैदा होती है। अतः मूलांक 7 वाली स्त्रियों को, मूलांक 7 वाले पतियों की जो स्त्रियां हैं, माने उनकी जो पत्नियां हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उन्हें चाहिए कि इनकी भावनाओं को समझें और हर बात को ये लोग आलोचनात्मक मतलब आलोचना बहुत करते हैं, तरीके से देखते हैं। इस कारण परिवार में शांति बनी रहती है। तो लिहाजा इनकी पत्नियों को चाहिए या परिवार के सदस्यों को चाहिए कि सामंजस्य बना करके रखें। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8। मूलांक 8 वाले पुरुष जो है कैसे होते हैं, पति कैसे होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, एकांत प्रिय भी होते हैं। ऐसे पुरुष अधिकतर विवाह नहीं करना चाहते, जो करते हैं उसे रूढ़िवादी विचारों वाली पत्नियां अच्छी लगती हैं। एक तो ये लोग विवाह नहीं करते हैं। बाय द वे, अगर इनका विवाह हो भी जाए
तो इनकी पत्नियां रूढ़िवादी माने लकीर का फकीर ये चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उस पर ये चलें। अतः इनकी पत्नियों को चाहिए ये कि ये इस तरीके से पति की भावनाओं को समझें और उन्हें समझा करके कि रूढ़िवादी और आधुनिकता में अंतर को समझा करके अपना काम चलाएं और परिवार में शांति बनाए रखें। बात कर लेते हैं मूलांक 9 की, ये आखिरी अंक है। मूलांक 9 वाले पुरुष साहसी, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी होते हैं। इन्हें अच्छे घर की लालसा रहती है। अपने परिवार, पत्नी, बच्चों पर इन्हें गर्व रहता है। अच्छे घर की वजह से कभी कभी ये लोग कर्ज में भी डूब जाते हैं। अतः इनकी पत्नियों को चाहिए ये कि इनकी इस भावनाओं पर रोक लगाएं और समयानुकूल ही स्टेप उठाएं कि घर कब बनवाना है, कब नहीं बनवाना है। इस तरीके से ये इनको लेकर के चलें। तो ये बात तो मित्रों हो गई पुरुषों की, और पुरुषों के हिसाब से उनकी पत्नियों को हमने निर्देश भी दिया है कि इस तरह से उन्हें व्यवहार करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्त्रियों की कि स्त्रियां मतलब 1 मूलांक से 9 मूलांक वाली स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है, इसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। मूलांक 1 वाली जो स्त्रियां हैं, ऐसे पति जिनके पत्नियों का मूलांक 1 है तो उनकी स्त्री विदुषी, विद्वान, सामाजिक, पति की अच्छी साथी, पति के व्यवसाय में रुचि रखने वाली होती हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके कार्य में रुचि रखे, साथ निभाए, उन्हें मूलांक 1 वाली कन्या से ही विवाह करना चाहिए। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वाली। मूलांक 2 वाली स्त्री दयालु, मृदु स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती है। पति को कुछ दे उसी में उसकी संतुष्टि होती है। ऐसी स्त्रियों के घर में सुख साधनों की कमी नहीं रहती, इसलिए आलसी होने की संभावना रहती है। तो अपने इस आलस्यपन से हो सकता है कि उनके परिवार में उनके पति से सामंजस्य न बैठे। तो लिहाजा मूलांक 2 वाली स्त्रियों के पतियों को ये निर्देश है कि उन्हें समझ लेना चाहिए कि हमारी पत्नी का मूलांक 2 है और ये आलसी हो सकती है। तो लिहाजा बहुत ही प्यार से समझा करके परिवार में शांति बनाए रखें। अब बात करते हैं मूलांक 3 वाली स्त्रियों की। मूलांक 3 वाली स्त्रियों का परिवार पर अच्छा प्रभाव होता है। ये लोग परिवार की मुखिया भी होती हैं। ऐसी स्त्रियां पति पर पूर्ण अधिकार रखना चाहती हैं, एक आदेशात्मक बात करती हैं तथा पति की उन्नति में सहायक होती हैं। इनका पति अगर व्यवसायी हो तो उसके नाम पर व्यवसाय करे तो उन्नति अधिक होती है। देखिए ये पॉइंट जो है, जो हमने अभी बताया है, थोड़ा इसको ध्यान रखिए कि अगर आपकी पत्नी का मूलांक 3 है और अगर आप व्यापारी हैं तो पत्नी को या तो पार्टनर बना लें या उसके नाम से व्यवसाय करें तो व्यवसाय में वृद्धि ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 वाली पत्नियां जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, उच्च शिक्षित होती हैं, ये हाई क्वालिफाइड होती हैं, अपनी बात मनवाने वाली होती हैं, माने जिद्दी और हठी होती हैं, बन संवर कर रहने वाली होती हैं। ऐसी स्त्री घर के बाहर खुश रहती है लेकिन वैवाहिक जीवन साधारण ही रहता है, क्योंकि बाहर आने जाने वाली होती है, घूमना फिरना, अगर ये व्यवसाय करती हैं, घूमने फिरने वाला इनका व्यवसाय होता है। तो लिहाजा मूलांक 4 वाली पत्नियों के पतियों को चाहिए ये कि उनका ये समझ लें कि इनका मूलांक 4 है और उसके हिसाब से ही उन्हें अपने हिसाब से ढालें और उनसे मित्रों बात कर लेते हैं मूलांक 5। जिन स्त्रियों का मूलांक 5 होता है वो व्यवहार कुशल और परिपक्व मस्तिष्क वाली होती है। माने उन्हें उनके अंदर एक लड़कपन नहीं होता है, पूरी तरह से विकसित दिमाग होता है। पारिवारिक समस्याओं से ऊपर उठकर विकास कार्यों में रुचि रखने वाली होती हैं। पति तथा बच्चों की प्रगति में ये सहायक होती हैं। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6। मूलांक 6 वाली स्त्री रूपवती, दयालु होती है। इनमें अच्छी पत्नी व अच्छी माता के सभी गुण होते हैं। ऐसी स्त्री घर को अच्छे ढंग से चलाने की उनके अंदर क्षमता होती है तथा समाज में प्रतिष्ठित व परिवार में सर्वा ये होती है। माने इनके अंदर एक परिवार के मुखिया बनने की इनके अंदर आदत होती है। तो हो सकता है इसकी वजह से पतियों को ये बात रास ना आए। तो लिहाजा मूलांक 6 वाले पतियों को चाहिए ये कि इस आदत के साथ में सामंजस्य बिठा करके चलें। अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 वाली स्त्री पर्याप्त शिक्षित
होने के बावजूद अच्छे आर्थिक स्थिति के लिए संघर्षमय रहती है। ऐसी स्त्रियों को अकेले रहना अच्छा लगता है। हर समय पति इनका ध्यान रखे, इनके अंदर ऐसी चाहत हरदम बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पतियों के पास समय नहीं होता है, लेकिन मूलांक 6 वाली ऐसी स्त्रियाँ चाहती ये हैं कि पति हरदम उनका ध्यान रखे, तो इसकी वजह से कलह की स्थिति बनती है। तो लिहाजा ऐसे पतियों को चाहिए ये कि पत्नियों का, अगर उनकी पत्नी का मूलांक 6 है तो उनकी इस आदत के साथ में सामंजस्य बिठा करके बैठे, उन्हें प्यार से प्रेम से समझाएं। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 वाली स्त्री नियम से चलने वाली होती है, कर्मठ पति व बच्चों के लिए कार्य करने वाली व बौद्धिक शक्ति की धनी होती है। परिवार और व्यवसाय के कार्यों में अच्छी सलाहकार होती है। कभी कभी ये सलाह पतियों को रास नहीं आती, बीच में बोलने की आदत होती है, टोका टाकी करने की आदत होती है। तो लिहाजा ऐसे पतियों को अपनी पत्नी का मूलांक देखना चाहिए कि अगर मूलांक 8 है तो उसकी इस आदत को, इस सलाह को नज़रअंदाज करें, परिवार में शांति बनाए रखें। अब बात कर लेते हैं, ये आखिरी मूलांक है, मूलांक 9। मूलांक 9 वाली स्त्री प्रायः उन्मुक्त व मनमौजी होती है। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले इन्हें भरोसे में लेना चाहिए। ऐसी स्त्रियों का स्वभाव उग्र तो होता है, परंतु लापरवाह नहीं होती, पतियों के कार्यों में पूरे मनोयोग से सहायता करती। मूलांक 8 की बात कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो को बताने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग, अगर परिवार में संघर्ष की स्थिति बन रही है तो आप लोगों को चाहिए ये कि मूलांक को देखें। अगर पति को पत्नी का स्वभाव रास नहीं आ रहा है या पत्नी को पति का स्वभाव रास नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को चाहिए ये कि दोनों का मूलांक देखें और ये जो हमने गुण बताए हैं इन्हीं के आधार पर सामंजस्य बिठाएं। ये एक विशेष वीडियो हमने दिया है आप लोगों को, और हम ये चाहते हैं कि इसे इतना शेयर करो, इतना सब्सक्राइब करो कि हमारा भी मनोबल बढ़े। बस इसके साथ में ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नए विशेष कार्यक्रम के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।